नाजरीन, ड्रामा सीरियल आफत अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बी जान सोच चुकी हैं कि वो वरीशा की जल्द से जल्द शादी करेंगी, जबकि दूसरी तरफ वरीशा भी सोच चुकी है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाद से, क्योंकि उसे लगता है कि वहाद दरअसल मेरा है, ये शिफा है जो हम दोनों के दरमियान आई है। अब बी जान मेहरुन्निसा को ख़ास तौर पे बुलवाती हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए और उसके ज़िम्मे लगाती हैं कि मैंने शीरीं से भी कहा है और तुम्हें भी कह रही हूँ कि जल्द से जल्द वरीशा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपने इस फ़र्ज़ से सुबकदोश होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची ने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन आगे अब इसकी ज़िंदगी में महज खुशियाँ हों। और बीजान ये भी चाहती हैं कि वरीशा की शादी किसी दूसरे मुल्क में कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहरहाल महमूद से ख़तरा तो है। जिस तरह से महमूद अब दनदनाता हुआ इनके घर में दाखिल हो गया था, महक पर खींचातानी करने लगा था, अगर यही ड्रामे चलते रहे तो वरीशा की ज़िंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकेंगी। अब बी जान को क्या पता कि महमूद ने जो उस दिन ड्रामा किया था वो महक और महमूद की मिली भगत थी। वो तो यही चाहती हैं कि वरीशा शादी के बाद पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, जिसमें महमूद का कोई अमल दखल ना हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि वरीशा की शादी आउट ऑफ कंट्री कर दी जाए। दूसरी तरफ वरीशा, जिसने हर आए दिन कोई ना कोई तमाशा तो लगाना ही होता है, तो अब जानबूझ के शिफा और वहाज की पिक्चर गैलरी वॉल से उतार देती है और वहाँ पर अपने फादर रज़ा की पिक्चर लगा देती है और मेहरुन्निसा को बी जान के सामने बुरा बनाने के लिए जानबूझ के उन्हें कहती है कि ताई जान, मैंने आपको एक सरप्राइज़ देना है। उसकी आंखों पर हाथ रख के उसे बाहर लाती है। बी जान भी साथ ही उठ के बाहर चली जाती हैं कि पता नहीं वरीशा ने मेहरुन्निसा के लिए कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया है। बाहर जाके जब देखते हैं तो वहाज और शिफा की साथ में पिक्चर हटी होती है और उसकी जगह रज़ा की पिक्चर लगी होती है। अब महक जानबूझ के मेहरुन्निसा को मज़ीद उकसाने के लिए वरीशा से कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी शिफा और वहाज की पिक्चर यहाँ से हटाने की। और तंजिया मेहरुन्निसा की तरफ देखती है कि अब जब ये बोलेगी तो फिर मौका मिल जाएगा बी जान के सामने ये जाहिर करने का कि मेहरुन्निसा रज़ा यानी कि वरीशा के फादर से कितनी जलती है और वरीशा के सामने भी ये बात साबित हो जाएगी कि मेहरुन्निसा हमेशा से तुम्हारे बाबा और मुझसे जलती आई है। लेकिन मेहरुन्निसा तो इस महक को अब अंदर तक समझ चुकी है और वो इस खेल में अब बाकायदा कूद चुकी है और सोच चुकी है कि महक की हर चाल का जवाब उसी के अंदाज से देना है। यही एक तरीका है महक की तमाम चालों को नाकाम बनाने का और वरीशा को उसकी माँ की असलियत दिखाने का। और मेहरुन्निसा अब बी जान की नज़रों में भी मज़ीद बुरी नहीं बनना चाहती, इसलिए हंसते हुए कहती है कि क्या हो गया महक, अगर वरीशा ने वहाज और शिफा की पिक्चर यहाँ से उतार भी दी, बल्कि वरीशा की तारीफ़ करते हुए कहती है कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनर तो बहुत अच्छा है, यूँ लग रहा है पिक्चर को देखकर जैसे हमारा रज़ा सचमुच हमारे दरमियान में मौजूद हो। अब इसी दौरान मेहरुन्निसा की बर्थडे होती है, जिसमें सभी लोग मौजूद होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं सिवाय महक और वरीशा के। दूसरी तरफ शिफा तो सबकी वीडियोस और पिक्चर्स बनाने में मसरूफ़ होती है ताकि वहाज को भेज सके। सभी लोग खुशकपियों में मसरूफ़ होते हैं तो बी जान सोचती हैं कि मुख्तार से ये बात कर लेनी चाहिए कि मैंने वरीशा की शादी का फ़ैसला कर लिया है। इसलिए मुख्तार से कहती हैं कि मुख्तार, मैंने मेहरुन्निसा और शीरीं के ज़िम्मे भी लगा दिया है और तुम्हारे ज़िम्मे भी लगा रही हूँ। जैसे ही वरीशा का कोई अच्छा रिश्ता आया, मैंने फिर देर नहीं करनी वरीशा के हाथ पीले करते हुए। वरीशा तो बी जान की जब ये बात सुनती है तो उसे तो शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो अब ज़िद बना चुकी है कि उसने शादी करनी है तो सिर्फ वहाज से, बल्कि यूँ लगता है वरीशा को तो सचमुच वहाज से मोहब्बत हो गई है। इसलिए गुस्से से महक की तरफ देखती है, जबकि महक आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा करती है। लेकिन वरीशा भला अपनी माँ की घूरियों को कहाँ समझती है, वो तो शदीद गुस्से में आ जाती है कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाज से। इसलिए गुस्से में कमरे में जाती है, अपना तमाम सामान सूटकेस वगैरह पैक करती है। महक भी उसके पीछे पीछे जाती है कि पता नहीं ये वरीशा गुस्से में कमरे में गई है तो क्या करने वाली है। उसे सामान पैक करते हुए देखती है तो कह ही देती है कि ये सब क्या है वरीशा, जिस पे वरीशा कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ।
अब मैं मज़ीद बड़ी अम्मी और आपकी चालों का निशाना नहीं बनना चाहती और ना ही मज़ीद ये खेल खेलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया या कठपुतली नहीं हूँ। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लें कि अब अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाज से करूंगी। अब महक ने ही तो इस वरीशा के दिमाग में वहाज को डाला था। उसको यूं ज़िद करते देखकर महक को समझ ही नहीं आता कि अब वरीशा को कैसे समझाए। अलबत्ता अंदर ही अंदर इस बात पे पुरसकून हो जाती है कि फ़ाइनली वरीशा ने उस हमज़ा की जान छोड़ी और उसे भुला दिया हमेशा के लिए। वरीशा अपनी माँ से कहती है कि आपने ही मुझे वहाज से शादी करने का कहा था ना, अब आप ही मेरी शादी उससे कराएंगी। जिस पे महक भी सोच लेती है कि अब उसने आगे क्या प्लानिंग करनी है वहाज और वरीशा की शादी करवाने के लिए। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन सा खेल खेलने वाली है। मुख्तार के पास पहुंच जाती है सेट लेके कि ये मैंने वरीशा की शादी के लिए संभाल के रखा था, लेकिन मुख्तार साहब कहते हैं कि वरीशा मेरी ज़िम्मेदारी है, इसकी शादी का सारा इंतज़ाम मैं ख़ुद करूँगा, आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब दादी को एक रिश्ता पसंद आएगा तो वो उसे घर बुलवा भी लेंगी ताकि वरीशा को देख सकें, लेकिन यहाँ पर वरीशा नए ही तमाशे करने वाली है। बज़ाहिर तो वरीशा कुछ भी ज़ाहिर नहीं करेगी, महक उसे समझा देगी कि तुम उनके साथ आराम से मिलना, जो भी करना है मैंने करना है, क्योंकि महक का तो काम ही यही है, हमेशा दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना कि काम भी हो जाए और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए। दूसरी तरफ महमूद को तो इस दानियाल पे गुस्सा होता है कि वो इतना चालाक कब से हुआ कि मुझे बताए बगैर घर छोड़ के चला गया। तो नाजरीन, लगता यही है कि दानियाल, जिसकी बहुत अच्छी जॉब लगी है कि उसे एक सेफ़ कॉलोनी में ऑफ़िस की तरफ से घर भी मिल रहा है, तो ये ऑफ़िस किसी और का नहीं बल्कि दरअसल मुख्तार और वहाज का ही होगा। और वहाँ पर महक और वरीशा का सारा कच्चा चट्ठा आखिरकार मुख्तार के सामने भी खुल जाएगा, क्योंकि जब मुख्तार को पता चलेगा कि यही दानियाल दरअसल महमूद का भांजा है, जिसके बारे में महक ने ये कहा था कि वो शराबी कबाबी है और अनपढ़ जाहिल है, जिसके साथ महमूद ज़बरदस्ती वरीशा की शादी करना चाहता है। और दानियाल अपने मामू की सारी कारस्तानियाँ मुख्तार को बता देगा कि किस तरह से मामू ने मेरी मरती हुई माँ से कागजात पे दस्तखत करवा के हमारा घर अपने नाम लगवा लिया और उसके बाद मुझे नौकरों की तरह अपने घर में रखा। ये तो मैं उनसे चोरी चोरी पढ़ गया, वो तो मुझे कभी भी पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। और फिर ये भी बताएगा कि वरीशा हालांकि उनकी सुतेली बेटी थी, लेकिन उसके बहुत नखरे उठाते थे, उसे आलीशान ज़िंदगी दी हुई थी। तो तब जाके वहाज मुख्तार से कहेगा कि मैं तो आपको हमेशा से कहता था कि ये वरीशा जैसी नज़र आती है वैसी है नहीं। और मुख्तार भी सोचेगा कि आखिर मैं इतना तजर्बाकार होके भी इस महक और वरीशा की असलियत क्यों नहीं जान सका। और वरीशा के सामने भी लगता है नाजरीन कि उसके बाद ही अपनी माँ की असलियत आएगी, जो वरीशा को ये कहती आई है कि मुझे इन लोगों ने ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया था तुम्हारे बाबा के मरने के बाद। तो उसके बाद वरीशा को बताया जाएगा कि हम तो इसका हिस्सा देने के बाद भी इसे रोकते रहे थे, लेकिन हमारी लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी महक ने हमारी एक नहीं सुनी, तुम्हारा हाथ पकड़ा और घर की दहलीज पार कर गई। और फिर मुख्तार साहब वरीशा को उसके बाबा का लास्ट वॉइस नोट भी सुनाएंगे, जब मरने से पहले रज़ा ने अपने भाई को मैसेज किया था कि इस महमूद से बच के रहिएगा, ये आस्तीन का सांप है। तो नाजरीन, आपको आफत ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।